मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रायिकता के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर डिस्कस करेंगे। एक तरह से कुछ पार्ट्स इसका 12 से मिलता जुलता रहेगा, तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग सवाल कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। हालांकि इससे पहले हम लोग 3 बेसिक क्लासेस ले चुके हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ बेसिक सवाल यानी 10 से रिलेटेड या 11 से रिलेटेड कुछ सवाल पर डिस्कस किया था। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला है पूरक घटना। हालांकि पूरक घटना आप लोग पढ़ चुके हैं 10th क्लास में ही, पूरक घटना से संबंधित सवाल आप लोग पढ़ चुके हैं। तो पूरक घटना का क्या मतलब होता है? पूरक घटना का मतलब ये होता है कि पूरक घटना तभी घटती है जब दिया गया घटना घटित नहीं हो। मतलब किसी महत्वपूर्ण घटना के लिए पूरक घटना वह घटना होती है जो तभी संपन्न होती है जब वह महत्वपूर्ण घटना नहीं होती है। यानी एक के घटित नहीं होने पर ही दूसरा घटना जब घटे तो वह घटना पूरक घटना कहलाता है। यदि कोई सिंबल के रूप में हम लोग ए को कोई घटना मानते हैं तो उसके पूरक घटना को हम लोग ए डैश से सूचित करेंगे, ए बार से सूचित करेंगे या फिर ए नहीं से सूचित करेंगे। आप इसको यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। यदि ए कोई घटना हो तो कैपिटल ए की पूरक घटना वह घटना है या वह घटना होती है जो तभी घटती है जब ए नहीं घटती है। तो ए की पूरक घटना को ए डैश, ए बार या ए नहीं, इस तीनों से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल में समझिए कि पूरक का क्या मतलब हुआ। तो किसी सिक्के को उछालने पर चित्त आने की घटना, आप जानते हैं सिक्का को उछालेंगे तो दो ही चीज आएगा, या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा। चित्त मना हेड और पट मना टेल, यही दो चीज में से कोई आएगा। तो किसी सिक्का को उछालने पर चित्त आने की घटना पट आने की घटना का पूरक घटना है। चित्त आने की घटना किसका पूरक है? पट का, क्योंकि पट तभी चित्त तभी आएगा जब पट नहीं आएगा। इसीलिए चित्त आने की घटना पूरक घटना है किसका? पट का पूरक घटना है, क्योंकि चित्त तभी आता है जब पट नहीं आता है। दूसरा पॉइंट है परस्पर अपवर्जी घटनाएं। परस्पर अपवर्जी घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ये है दो या दो से अधिक घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती है। दो या दो से अधिक घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती है यदि उनमें से एक के घटित होने पर अन्य घटित नहीं हो। यानी एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो होते हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं जो होते हैं, वो बहुत सारे घटनाओं में से या बहुत सारे घटनाओं का कलेक्शन होते हैं, जिसमें से यदि कोई घटना घट चुकी है तो वह घटना नहीं घटती है दोबारा। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए तो अच्छे से समझ में आएगा। क्या कहता है? एक पासे को उछालने पर, आप जानते हो पासा में जब हम लोग उछालते हैं तो ये सारे संख्या आते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें आधा संख्या सम और आधा संख्या विषम होता है। जैसे 1 3 5 सम संख्या, 2 4 6 विषम संख्या, ठीक है। तो इसमें हम लोग 2 इवेंट चुनते हैं। इसमें क्या करते हैं? हम लोग 2 इवेंट चुनते हैं और देखते हैं कि उस दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। यदि कॉमन आएगा तो वह परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं होगी। जैसे हम लोग एक घटना चुने सम संख्या और दूसरा घटना चुने विषम संख्या। एक सम चुने और दूसरा विषम चुने। अब देखो सम में सम आएगा 2 4 6 आएगा और विषम में 1 3 4 1 3 5 आएगा। तो 2 4 6 ये सम हो गया और 1 3 5 ये विषम हो गया। क्या करता है यहाँ पर पढ़िए डेफिनेशन में, 2 या 2 से अधिक घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाते हैं यदि उनमें से एक के घटित होने पर अन्य घटित नहीं हो। यानी 2 4 6 यदि आ चुका है तो 1 2 3 मतलब 1 3 5 नहीं आएगा, ये मतलब हो गया। एक के घटित होने पर दूसरा घटित नहीं होगा। सीधा सीधी इसको सिंपल अर्थ में समझिए, उतना लंबा चौड़ा समझने का कोई काम नहीं है। सीधा सीधी आप ये समझिए कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा, एक भी संख्या नहीं मिलेगा। से इसमें 2 4 6 है, इसमें 1 3 5 है, तो कॉमन नहीं है कुछ, तो यह हो गया परस्पर अपवर्जी घटना है।
अब यदि यहाँ पर 1 4 5 रहता तो यहाँ 4 4 तो मैच कर रहा है, तो यह परस्पर अपवर्ती घटनाएं नहीं है। यानी परस्पर अपवर्ती घटनाएं में दोनों जो इवेंट रहेंगे उसमें कुछ न कुछ कॉमन, मतलब उसमें कुछ कॉमन होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन चलते हैं। स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट। स्वतंत्र मतलब क्या है? जाओ जो करना है तुम करो, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं, हम फ्री हैं, तुम भी फ्री रहो। तो स्वतंत्र का मतलब एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरा क्या कर रहा है, उससे मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम स्वतंत्र जी रहे हैं, दूसरा स्वतंत्र जी रहा है। तो स्वतंत्र का मतलब एक से दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए, तो इसमें डेफिनेशन पढ़ते हैं, 2 या 2 से अधिक घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। कब? यदि इनमें से किसी घटना के घटित होने या घटित न होने से दूसरे घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी घटना पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, जो जिसको जो होना हो, हमको कुछ होने वाला नहीं है दूसरे के कुछ होने से, ये मतलब हुआ। तो आप इसको ऐसे समझिए एक एग्जांपल से कि 52 पत्तों के ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। आप जानते हो ताश में 52 पत्ती होता है, उसमें से एक को निकाल दिए। ठीक है, एक को निकाल दिए। अब जो है निकाल करके अब देख लिया, मान लिया जो बादशाह का पत्ती है। चलो, तो हमको क्या पता चला कि पहला बार में हमको बादशाह निकला। ठीक है, तो बादशाह का संख्या टोटल कितना होता है? 52 पत्ती में से 4 होता है, तो 4 में से एक बादशाह निकल सकता है, तो 4 में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, अब क्या किए, उसको निकाल करके देख लिए, फिर से उसको वापस कर दिए। ठीक है, गड्डी में उसको रख दिए। अब 52 का 52 पहले जो हम लोग निकाले थे उसमें से एक, अब फिर से वही हो गया ना। 52 पत्ती में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहले 52 था, लेकिन एक निकाल करके फिर रख दिए, तो वह फिर से क्या हो गया? 52 ही हो गया। तो पहला बार जो निकाले थे क्या निकला था? हमारा बादशाह निकला था। अब दूसरा बार जो है 52 पत्ती है, फिर से यदि हम लोग निकालते हैं और वह बादशाह होता है, तो पहले और दूसरे में क्या फर्क रहेगा? पहला में भी 4 गो में से एक ठो बादशाह निकला और दूसरा में भी 4 में से एक ठो बादशाह निकला। सीधा सीधी बात यही है कि पहले भी 52 पत्ती था और अब भी 52 पत्ती है, पत्ती वही है, तो उसके जो उसका जो रिजल्ट होगा उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब ये है कि पहला पत्ता के बादशाह होने की जो घटना होगी, या फिर दूसरे बार जो निकाले पत्ती उसके बादशाह होने की जो घटना होगी, वह परस्पर स्वतंत्र होगा, उसको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहेगा। आप इसको ऐसे भी एक अदर एग्जांपल से समझिए, जनरल एग्जांपल से, कि 2 खिलाड़ी जो है रेस में दौड़ रहा है, 2 खिलाड़ी रेस में दौड़ रहा है। अब उसमें उस रेस में कौन जीतेगा या कौन हारेगा, वह तो उस आदमी की कैपेसिटी पर निर्भर करेगा, है कि नहीं? 2 आदमी ए और बी को रेस में भाग ले रहा है, या 2 घोड़ा एक रेस में भाग ले रहा है, एक घोड़ा कमजोर है, एक घोड़ा तेज है। तो अब जो है उस दोनों में कौन जीतेगा, तो यह उस घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। तो यहाँ पर दोनों घोड़ा में से किसी एक के जीतने की प्रायिकता एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र है। अब कोई सवाल बना रहे हैं, 2 स्टूडेंट अलग अलग जो है उस पर प्रैक्टिस कर रहा है उस सवाल को बनाने का, तो दोनों द्वारा जो सवाल को हल करने की प्रायिकता, हम हल करेंगे तो अपने कैपेसिटी से करेंगे, दूसरा आदमी हल करेगा तो वो अपनी कैपेसिटी से हल करेगा। तो इस तरह से किसी सवाल को हल करने की जो प्रायिकता होगी वह एक दूसरे से डिफरेंट होगी, मतलब एक दूसरे से उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। अब तो पति पत्नी है, अब मान लिया जाए एक के जीवित रहने की प्रायिकता पूछते हैं, पति के जीवित रहने की प्रायिकता और एक पत्नी के जीवित रहने की प्रायिकता। तो इसमें किसी एक के जीवित रहने की प्रायिकता जो है वह खुद के खान पान पर, खुद के सोच पर, खुद के रहन सहन पर निर्भर करेगा। इससे एक दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है जहां तक प्रायिकता का सवाल है। हालांकि यदि इमोशनल तरीके से आप सोचेंगे तो बहुत फर्क पड़ता है, बट मैथमेटिकल इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ इमोशनल पार्ट्स। तो मैथमेटिकल केवल संख्यात्मक चीज के बारे में आप सोच सकते हैं, उसमें इमोशन का जगह नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि यदि 2 आदमी के जीवित रहने की प्रायिकता के बारे में यदि आप सोचेंगे तो एक दूसरे के जीवित रहने की जो प्रायिकता होगी या एक दूसरे के जीवित होने की जो घटना होगी वह एक दूसरे से स्वतंत्र घटना होगी। चलिए अब आते हैं, परतंत्र घटना भी होता है
चलिए पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए चलते हैं अब हम लोग परतंत्र या फिर आश्रित घटना पर। तो परतंत्र या आश्रित घटना, तो दो या दो से अधिक घटनाएं परतंत्र घटनाएं कहलाती है यदि इनमें से किसी एक के घटित होने या घटित नहीं होने का प्रभाव दूसरी घटनाओं पर पड़ता है। स्वतंत्र में क्या था, जाओ मरो कुछ करना है करो, हमको हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी दूसरे के कुछ होने से पहले पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हो गया था आपका स्वतंत्र घटना। लेकिन परतंत्र घटना, परतंत्र का मतलब होता है गुलाम, डिपेंडेंट। आप लोग जानते हैं देश जब आजाद हुआ था तो हम लोग मनाते हैं इंडिपेंडेंट डे यानी स्वतंत्र दिवस। उसी तरह से स्वतंत्र का उल्टा परतंत्र होता है, यानी परतंत्र माना गुलाम, यानी दूसरे के अधीन रहना पड़ेगा। तो इसमें जो है यदि पहले को कुछ होता है तो उसका प्रभाव निश्चित तौर पर दूसरे पर पड़ता है। इसको आप ऐसे समझो कि आप यदि अपने गार्जियन पर डिपेंड हो, मान लिया जब वो बहुत अच्छा खासा इनकम कमा रहे हैं, किसी तरह से मंदी के वजह से जो है उसके इनकम में एकाएक गिरावट हो गया, तो निश्चित तौर पर आप लोग का या किसी फैमिली का जो रॉयल लाइफ होगा जीने का, कुछ न कुछ उसके स्तर में अंतर आएगा ही आएगा। तो जस्ट वही चीज है परतंत्र घटना, मतलब एक में फर्क होगा तो उससे दूसरे में फर्क जरूर पड़ेगा। उसको एक एग्जाम्पल में समझिए कि 52 पत्तों के ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाल करके पुनः गड्डी में वापस किए बिना दूसरा पत्ता निकाला जाए। स्वतंत्र में याद होगा क्या किए थे, पहला निकाले थे, फिर उसको रख दिए थे, फिर दूसरा निकाले थे, यानी पहले 52 पत्ता था तो एक निकाले थे, तो 52 में से एक निकाले थे, ठीक है, वो पहला घटना हो गया। फिर उसको वापस रख करके रखे थे तो फिर 52 हो गया, फिर एक निकाले थे। तो इसका मतलब यही है कि पहला बार भी निकाले थे तो 52 पत्ती में से ही एक चुने थे, अब दूसरा बार भी निकाले तो 52 पत्ती में से ही एक चुने थे, तो कोई फर्क करने वाला है नहीं, दोनों स्वतंत्र है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो है परतंत्र में क्या है कि एक को निकाला लेकिन उसको वापस नहीं किया, पुनः वापस किए बिना, मतलब एक को निकाल दिया, पहला घटना हो गया, अब उसको वापस नहीं किया, फिर से अब 51 पत्ता है, फिर से दूसरा निकालेगा। तो अब ये सोचो कि पहला बार मान लिया जाए, पहला बार जो आप निकाले थे वह पत्ता बादशाह का था, अब दूसरा बार भी निकाले थे तो वह पत्ता भी बादशाह का है, लेकिन दोनों में फर्क क्या चीज का है भाई, तो फर्क इस चीज का है कि पहला बार में 4 बादशाह होता है। आप जानते हो टोटल जब 52 पत्ती है तो उसमें 4 बादशाह होता है, तो उसमें आप एक निकाले तो बादशाह था, लेकिन दूसरा बार जब निकाले तो कितना बादशाह था, तो बादशाह हमारे पास सिर्फ 3 वो था, तो उसमें पहले जहां 4 में से चुने थे अब 3 में से चुने, तो फर्क पड़ा ना रिजल्ट में। तो फर्क जो रिजल्ट में पड़ा वह किसके कारण पड़ा, पहले वाले प्रयास के कारण पड़ा। तो इसीलिए पहला और दूसरा जो है, मतलब दूसरा वह पहले पर डिपेंडेंट है, दूसरे पर निर्भर है, इसीलिए इसको हम लोग परतंत्र घटना कहेंगे। तो यही है कि 52 पत्तों के ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकालकर पुनः गड्डी में वापस किए बिना दूसरा पत्ता निकाला जाए तो पहले पत्ते के बादशाह होने की घटना तथा दूसरे पत्ते के बादशाह होने की घटनाएं कौन सी घटनाएं होती है, परतंत्र घटनाएं होती है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है प्रतिबंधी प्रायिकता। कौन सा प्रायिकता, प्रतिबंधी। प्रतिबंध मतलब अब समझ लो, प्रतिबंध माना आपके रास्ते में कोई रुकावट डालेगा तो वह प्रतिबंध।
प्रतिबंध का मतलब कंडीशन से है, कोई कंडीशन लगा दिया किसी चीज के प्रायिकता होने में तो वह प्रतिबंध प्रायिकता या स्वप्रतिबंध प्रायिकता भी कहते हैं। तो इसको डेफिनेशन पढ़ते हैं। जब किसी घटना B की प्रायिकता, जब किसी घटना B की प्रायिकता दूसरी घटना A के घटित होने पर निर्भर करता हो, यानी एक घटना जब घट चुका है उसी पर एक दूसरा घटना की प्रायिकता निर्भर करता हो, तो घटना B की प्रायिकता को प्रतिबंधी प्रायिकता कहते हैं। क्यों कहे प्रतिबंधी भाई? क्योंकि B जो है वह A पर निर्भर करता है, इसलिए B के घटित होने की जो प्रायिकता होगी वह प्रतिबंध प्रायिकता या स्वप्रतिबंध प्रायिकता कहलाएगी। इसको देखो कैसे सूचित करते हैं। घटना A के घटित हो जाने पर घटना B के घटित होने को B/A से सूचित करते हैं। देखो यहाँ पर B/A, पहले आप वैसे भी B को पढ़ोगे, A को बाद में पढ़ोगे, तो B/A, तो B पहले हुआ है और B जो है पढ़ते पहले हैं और A को बाद में पढ़ते हैं। तो A का घटना जो है मतलब A का घटना वह पहले हो चुका है तब B का घटना हुआ है। तो A पर यदि B डिपेंड करता हो तो B के घटित होने की जो प्रायिकता होगी उसको हम लोग प्रतिबंधी प्रायिकता कहेंगे और प्रतिबंधी प्रायिकता के लिए इसको B/A से सूचित करेंगे। अब A/B का अर्थ समझिए कि A/B का अर्थ होता है घटना A के घटित होने की प्रायिकता, मतलब ऊपर जो दिया रहेगा उसी का प्रायिकता। जैसे उसमें जो है ऊपर में B दिया है तो B का प्रायिकता कब? जब A घट चुकी है, A कम हो चुका है, तब B के बारे में कहा जा रहा है। अच्छा, उसी तरह से यहाँ कह रहा है कि A/B का मतलब हुआ घटना A के घटित होने की प्रायिकता जब घटना B पहले घटित हो चुकी है। इसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, PA/B बराबर P of A/B इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B/PB, और इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B बटे नंबर ऑफ B। या अब हम लोग यदि A/B का A/B नहीं बल्कि B/A का डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PA, ठीक है, नीचे में जो रहेगा वो, या फिर इसको नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B बटे नंबर ऑफ A ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आज जो है हम लोग केवल महत्वपूर्ण डेफिनेशंस पर ही डिस्कस किए। कल हम लोग इससे संबंधित जो भी आज आपको डेफिनेशंस लिखा उससे संबंधित फॉर्मूला पर कल डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।